हेलो दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। 16 अक्टूबर को जिनका भी पेट का एग्जाम है उन सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 15 अक्टूबर के दोनों शिफ्टों का पेपर आप सभी ने देखा होगा। एग्जामिनर प्रश्नों को काफ़ी घुमाकर पूछ रहा है। दोस्तों, प्रश्न वही है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा घुमावदार है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड। हाँ दोस्तों, ये ऐसे कीवर्ड हैं जो आपको जल्दी याद भी होगा और आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा भी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर यकीन मानिए एग्जामिनर चाहे जितना प्रश्नों को घुमा दे उसे नचा दे, आप आराम से करके आओगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ करंट अफेयर के नहीं बल्कि इम्पॉर्टेंट जीके जीएस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनवरी से लेकर मिड सितंबर तक 2022 के सभी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने पर फायदा आपका ही होगा। आप करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें से क्वेश्चन 15 अक्टूबर वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो आप लोग खुद जाके चेकआउट कर लीजिएगा। आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। पद्म विभूषण 2022 4 लोगों को दिया गया: कल्याण सिंह, जनरल बिपिन रावत, राधे श्याम खेमका और प्रभा अन्ने। अब हम इस वीडियो में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे, फटाफट सिर्फ क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? केरल में। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन हुआ कनाडा में। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हुआ जयपुर, राजस्थान में। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, इसमें प्रॉपर मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जिससे आप लोगों का अगर बड़े बड़े क्वेश्चन होते तो फिर वो आप लोगों को जल्दी याद नहीं होता, आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने छोटे छोटे कीवर्ड को सिर्फ उठाया है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना केरल। 19 अगस्त से 6 सितंबर तक किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया एंजेला मर्केल को। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया? सिंगापुर। मोशिओ तुन्या नाम के सोने के सिक्के को किस देश ने लॉन्च किया? जिम्बाब्वे। महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल 2022 का खिताब जीता इंग्लैंड ने। मानव विकास सूचकांक 2021 जो सितंबर 2022 में जारी किया गया। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक 2021 का है, लेकिन इसे जारी किया गया है सितंबर 2022 में। इसमें भारत की रैंक है 132। इसे कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? इंडिया गेट पर। देश का पहला जैव गांव, जिसे बायो विलेज भी कहते हैं, कहाँ स्थापित किया जाएगा? त्रिपुरा में। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान लीजन द ऑनर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? लीजन द ऑनर से सम्मानित किया गया डॉक्टर स्वाति पेरामल को। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा जाएगा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आशा पारेख को। जॉर्जिया मेलोनी कौन है? इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? कलोल, गुजरात में स्थापित हुआ देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट। ऑपरेशन मेघ चक्र का संबंध है बाल यौन शोषण से, बाल यौन शोषण से संबंधित है ऑपरेशन मेघ चक्र। रुपया व्यापार के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक बना यूको बैंक। सिक्किम में स्थापित किया जाएगा देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार। 2023 में कौन सा देश 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? साउथ अफ्रीका। मिशन भूमिपुत्र, जो कि असम से संबंधित है,
किस लिए शुरू हुआ मिशन भूमिपुत्र? छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुरू किया गया मिशन भूमिपुत्र असम में। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा केंद्र किन शहरों के बीच शुरू होगी? वाराणसी से बोगीविल। वाराणसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, और ये जो बोगीविल है वो असम में है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? राखीगढ़ी में। ये कहाँ पर है? हरियाणा में। दोस्तों ये क्वेश्चन है तो करंट का, लेकिन ये हड़प्पा संस्कृति ये आपका हिस्ट्री से भी रिलेट करता है। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित करने वाला देश इजराइल बना। ये अभी कल ही पूछा गया था, अभी 15 अक्टूबर को ये प्रश्न पूछा गया है। वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। किसने अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? बेंगलुरु ने। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 75। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय खोला जाएगा तेलंगाना में। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता बांग्लादेश ने। पंचामित्र योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की जाएगी गन्नों की उपज को बढ़ाने के लिए। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? उत्तर प्रदेश में। इन्हीं की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामित्र योजना शुरू की जाएगी। बढ़े चलो अभियान को किस मंत्रालय ने आयोजित किया? संस्कृति मंत्रालय ने। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ के वर्तमान उपाध्यक्ष बने विश्वनाथन आनंद। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चलने वाला ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है बीएसएफ से। नवंबर 2022 में कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर जिसका नाम है राशिद भेजेगा? यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ दुबई में। ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बना ब्रिटेन। किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है? भारत ने। कितने टाइगर रेंज हैं? 13। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा शुरू हुई कोलकाता में। एक विधायक एक पेंशन योजना शुरू किया जाएगा, मतलब कि किया गया है पंजाब में। एशिया कप 2022 विजेता है श्रीलंका, उप विजेता है पाकिस्तान। दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? चेनाब नदी। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और मलेशिया के। इसरो ने लॉन्च किया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क। किस भारतीय राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? शशि थरूर। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? लीजन द ऑनर। पशुओं को त्वचा रोग से बचाने के लिए लॉन्च की गई स्वदेशी वैक्सीन जिसका नाम है लंपी प्रोवैक। किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। वर्ष 2021-22 के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का सर्वश्रेष्ठ, इसको हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? सुनील छेत्री को। महिला में किसे चुना गया? मनीषा कल्याण को। महिला और पुरुष दोनों याद रखना है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? यूयू ललित। 50वें बनेंगे डीवाई चंद्रचूड़। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया बिहार में। किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की? राजस्थान। डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय। दोस्तों एक तो ये नीरज चोपड़ा है, ऐसे ही ये फेमस है, अभी चर्चा में काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं गोल्डन बॉय। डायमंड लीग फाइनल में इन्होंने खिताब जीता, वो भी पहले भारतीय हैं, इसीलिए सोच लीजिए आप खुद ही क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा। महिला निधि योजना राजस्थान में शुरू की गई। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। अगेन नीरज चोपड़ा। लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका मूल की महिला
जिनका नाम है निकोल मान। विश्व चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले हैं विक्टर एल्सेल्सन। भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन किस कंपनी ने लॉन्च किया? सीरम इंस्टीट्यूट। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? शेरशाह। पहला 3D प्रिंटेड मानव युक्त कॉर्निया कहां पर लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल ने। पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने की है, इसलिए तो ये ऐसे ही इम्पोर्टेंट है। लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने पुलिस अधीक्षक डीएसपी के रूप में नियुक्त किया? असम सरकार ने, क्योंकि ये असम की रहने वाली हैं। साथ ही मोबाइल ऐप जनवरी 2022 में किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी माधवीपुरी बुच। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से फंसे भारतीयों को अपने देश में वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ब्रांड फाइनेंस 2022 नोबेल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? एप्पल। भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक वर्ल्ड एटलस को किस राज्य में लॉन्च किया गया? केरल। 2022 में आयोजित 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? अपने देश भारत ने। अपने देश ने की है तो इम्पोर्टेंट ऐसे ही है। भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया? हैदराबाद में। इसमें पुरुष की भागीदारी नहीं है, सिर्फ 100% सिर्फ महिला स्वामित्व वाला है, यानी कि महिलाओं का अधिकार है। पहला सौर्य पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन जैसलमेर राजस्थान में। भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क खोला गया कठुआ जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला गीतांजलि श्री को इनके नोबल रीत की समाधि के लिए। सुपोषित मां अभियान शुरू हुआ कोटा राजस्थान में। उबेर कप 2022 जो कि है महिला बैडमिंटन, इसके विजेता है साउथ कोरिया, उप विजेता है चाइना। थॉमस कप 2022 जो कि बैडमिंटन का है, विजेता है भारत, उप विजेता है इंडोनेशिया। दोस्तों थॉमस कप, ये जो है आपका थॉमस कप 2022, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि विजेता भारत है। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे मिला? बालकृष्ण दोषी को। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? रमा देवी। ई अधिगम योजना कहाँ शुरू हुई? हरियाणा में। पहला खादी उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला गया? दिल्ली में। त्रिशूल पूरम फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। माउंट एवरेस्ट को 26 बार चढ़कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली हैं कीमा रीता सेरैया। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का मिला था शकुंतला हरिके सेन को। 2022 का मिला है डॉक्टर सिंधिया को। ये विश्व खाद्य दिवस मनाया कब जाता है? 16 अक्टूबर को, यानी कि आज ही के दिन। दोस्तों आज ही के दिन विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन टपक जाए, आप याद रखिएगा क्योंकि आज ही के दिन मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 150। 75वें कौन से फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होने वाला अपना देश है? भारत। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल विजेता है केरल। विटली गोल्ड अवार्ड 2021 का मिला नुक्कू फोम को। 2022 का मिला चारू दत्ता को। दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी प्रश्न स्किप नहीं करना है। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी सोई हुई मुद्रा प्रतिमा का निवारण, यहाँ पर सबसे बड़ी शहर नहीं, सोई हुई यानी कि लेटी हुई मुद्रा प्रतिमा का निर्माण भारत में कहाँ पर किया गया? बोध गया बिहार में, क्योंकि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, इसीलिए बोध गया में इस मूर्ति को बनाया गया है। वोल्केनो ऑफ फायर में विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है? ग्वाटामेला में। नूर 2 ईरान का है, नूरी जो है दक्षिण कोरिया का है। नूर और नूरी।
कौशल्या मातृत्व योजना शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ में, नॉन मुदलवान योजना तमिलनाडु में। भारत की पहली बालिका पंचायत कुनरिया गांव गुजरात में। किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया? अभी यहाँ पर मैंने बताया ना, नूर और नूरी, तो दक्षिण कोरिया ने किया है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, यानी हाथ से बना हुआ सामान इसमें मिलेगा। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2022 जो कि 35वें नंबर का है, आयोजन हुआ फरीदाबाद में। थीम राज्य है जम्मू कश्मीर, भागीदार देश है उज्बेकिस्तान। आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित वोल्टेज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं दीपक धर। सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस शुरू की गई। चेन्नई में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना होगी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान, दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? इंदु मल्होत्रा। पिंक प्रोटेक्शन अभियान केरल में चलाया गया। सार्थक पहल का संबंध शिक्षा मंत्रालय से है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई श्रावस्ती उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ से? श्रावस्ती जिले से। आपको दोनों याद रखना है, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश, श्रावस्ती भी याद रखना है, क्योंकि अब एग्जामिनर घुमा के पूछ रहा है तो आपको उत्तर प्रदेश ना देके श्रावस्ती देगा। लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन हुआ चंडीगढ़ में। 9 मार्च 2022 को भारत की मिसाइल पाकिस्तान के किस हिस्से में गिरी थी? दोस्तों ये तो बहुत ही मजेदार प्रश्न है कि 9 मार्च 2022 को भारत की मिसाइल पाकिस्तान के किस हिस्से में गिरी थी? मियां चन्नू, उसका नाम था मियां चन्नू। पाकिस्तान है तो नाम तो ऐसा ही होगा, मियां चन्नू। 124 मीटर अंदर गिरी थी। सूर्यास्त के बाद लाल किले से संबोधन करने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री, दोस्तों भारत का पहला, यानी कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, सूर्यास्त के बाद, क्योंकि लाल किले पर अभी तक सूर्यास्त के बाद किसी ने संबोधन नहीं किया है। ये बने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना का आयोजन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह द्वारा कहाँ किया गया? वाराणसी के बीएचयू में। वर्तमान में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। किसके स्थान पर आए हैं? विजय राघवन के स्थान पर। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला कौन सा है? वो है आहार 2022। इसका आयोजन किस संस्था द्वारा नई दिल्ली में किया गया? एपीडा संस्था द्वारा किया गया। उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह, उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह मनाया जाता है 14 से 20 मार्च। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहाँ किया? मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में। दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, ये कहाँ पर बनाई गई? दुबई में। द मेकिंग आधार पुस्तक के लेखक हैं राम सेवक शर्मा। योग दिवस पहली बार मनाया गया 2015 में। इसकी घोषणा हुई 2014 में, लेकिन पहली बार मनाया गया 2015 में। योग दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जून को मनाया जाता है। कृषि बजट पेश करने वाला पहला राज्य, छोड़िए इसको। आई एम नॉट मसीहा बुक, ये किसकी है? एक आत्मकथा है सोनू सूद की। देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर की नींव अशोक गहलोत के द्वारा कहां पर रखी गई? जयपुर राजस्थान में। देश के सबसे ऊंचे ओपीडी मेडिकल टावर के वास्तुकार कौन है? अनूप बरतरिया। वैज्ञानिकों ने इंसानों के शरीर में एक नया अंग खोजा। दोस्तों वैज्ञानिकों ने मनुष्य के शरीर में एक नया अंग खोजा है, वो क्या है? आरएएस, यानी कि रेस्पिरेटरी
एयरवे सेक्रेटरी जो कि लीवर में पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हो सकता है आज आपसे पूछा जाए। 100% नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ से लॉन्च किया गया या कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया तो वैसे ही उत्तर प्रदेश में ही होगा। सेवी की पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच। जेएनयू की पहली महिला कुलपति या फिर अध्यक्ष शांति श्री धूली पड़ी। 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी कौन करेगा? चेन्नई, भारत में चेन्नई करेगा। देश का पहला डिजिटल वाटर डेल्टा बैंक वेरियम का उद्घाटन किया गया बंगलुरु में। चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद, अल अक्सा मंदिर नहीं, सॉरी दोस्तों माफ करिएगा, यहाँ पे मिस्टाइप हो गया है, मस्जिद होगा। कहाँ पर है? यरूशलेम में। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी पल्ली पंचायत, जो कि कहाँ पर है? झारखंड में। दोस्तों ये झारखंड में ना होके शायद जम्मू कश्मीर होगा, माफ करिएगा, ये जम्मू कश्मीर होगा। पहली जो पल्ली पंचायत है ये जम्मू कश्मीर की है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार दिया गया पीएम नरेंद्र मोदी को। हल्दी और नीम पेटेंट विवाद किन दो देशों के मध्य चल रहा था? भारत और अमेरिका के बीच, लेकिन इसमें भारत जीत गया। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक का, यानी कि 2030 तक मलेरिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। माधवपुर खेड़ मेला 2022 का आयोजन किया गया पोरबंदर गुजरात में। यूनेस्को में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है अहमदाबाद, 2017 में शामिल हुआ। देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया मुंबई से। प्रमुख गैर संविधानिक आयोग, दोस्तों ये कुछ गैर संविधानिक आयोग हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में। नीति आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये सभी क्या है? ये सभी हैं गैर संविधानिक आयोग। सास अभियान किस रोग से संबंधित है? दोस्तों हाल ही में चलाया गया सास अभियान जो है वो निमोनिया रोग से संबंधित है। वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना इक्वाडोर। 2021 आईसीसी वुमेन क्रिकेटर बनी स्मृति मंधाना। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खेला जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो कि है रेडियो अक्ष, नागपुर में लॉन्च हुआ। बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक हैं अशोक चक्रवाल। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। हेनरी पुरस्कार 2022 मिला अमन मिश्र को। मरु महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ पोखरण जैसलमेर में। जेंडर संवाद कार्यक्रम किस मंत्रालय से संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर, राजस्थान में। ऊंटों के ऊपर जो चित्रकारी की जाती है उसे उस्ता कला कहते हैं। टेस्ट मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाला खिलाड़ी है अजाज पटेल। किसके खिलाफ खेला था? भारत के खिलाफ। किस राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग आपातकालीन लैंडिंग के लिए किया जाता है? NH 925A। परम प्रवेगा क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है। देश के पहले इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। चिथिरई उत्सव 2022 का आयोजन हुआ मदुरई, तमिलनाडु में। गुरुग्राम हरियाणा में क्या क्या है? भारत का पहला हेली हब है, भारत का पहला ग्रेनेडियम है, पहली महिला पुलिस आयुक्त जिनका नाम है कला रामचंद्रन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय यानी कि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हमारे देश में है गुरुग्राम हरियाणा में। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी की पहली महिला चेयरमैन है रेखा मेनन। भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन प्राइज किसने जीता? प्राजक्ता कोहली ने। क्वाड पनबिजली परियोजना किस नदी पर चलाई गई? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की तस्वीर लेने वाला रोवर कौन सा है? दोस्तों आप खुद ही देखिए क्वेश्चन कितने बढ़िया हैं।
मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड है। मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण की तस्वीर लेने वाला रोवर है परसीवरेंस रोवर, जो कि नासा से संबंधित है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला जामताड़ा झारखंड। ओलंपिक कुश्ती में पदक जीतने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं साक्षी मलिक। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत 5वें स्थान पर था। कुल 17 पदक जीते, 1 गोल्ड था। रवि दहिया ने जीता 5 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल। अंतरिक्ष में शूट होने वाली पहली फिल्म है चैलेंज। विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव टी ट्रिपल डोज वैक्सीन है। WTO की पहली महिला अध्यक्ष नागोजी उंकाजा इवेला, जो कि नाइजीरिया की रहने वाली हैं। वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक 2022 24 से 30 अप्रैल। थीम लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाने वाली झांकी कहाँ की थी, किस राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। थीम क्या थी? बाबा विश्वनाथ, एक जिला एक उत्पाद। चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 दिया गया डेविड एटनबरो को। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत हुई वाराणसी उत्तर प्रदेश से। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कहाँ शुरू की गई? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। गणतंत्र दिवस में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली महिला पायलट कौन कौन थी? भावना कांत और शिवानी सिंह। फरवरी 2022 में आया बम चक्रवात से किस देश में सबसे अधिक हानि हुई, या फिर किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया? अमेरिका के पूर्वी तट को। भारतीय हॉकी के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश। अंबुबाची का मेला लगता है असम के कामाख्या माता मंदिर में। कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची का मेला। 39वीं विश्व धरोहर कौन सी है? रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है। 40वां विश्व धरोहर धौलावीरा, जो कि गुजरात में है। कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में। भारत का पहला जियो पार्क कहाँ खोला गया? जबलपुर मध्य प्रदेश में। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर किसकी थीम है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम है, जो 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। भारत का पहला निजी LNG प्लांट यानी कि लिक्विड नेचुरल गैस प्लांट कहाँ खोला गया? नागपुर में। ONGC की पहली महिला महानिदेशक बनी अलका मित्तल। भारत का पहला यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग। दोस्तों यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा भारत का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न। ये स्पोर्ट्स से है ना, स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न चेन्नई सुपर किंग। चाबहार बंदरगाह भारत द्वारा किस देश में बनाया गया है? ईरान में। दोस्तों ये भारत द्वारा किसी दूसरे देश में बनाया गया है। चाबहार बंदरगाह। भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा गया? 2070 तक का। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? 16 जनवरी 2022 को नेशनल स्टार्टअप वीक मनाया गया 10 से 16 जनवरी तक। भारत का सबसे बड़ा, दोस्तों ये जो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो है नेशनल स्टार्टअप वीक, ये 10 से 16 जनवरी है। फिर ये जो 16 जनवरी यहाँ जबकि खत्म होता है वीक, उसी दिन नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया गुरुग्राम हरियाणा में। रामसर स्थल वर्तमान में कितने हैं? 49। पहला 1981 में था। चिल्का झील उड़ीसा का। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। नवीनतम 2022 में 2 बने हैं। खिजादिया जो कि गुजरात में है, बखीरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों इसको आप याद कर सकते हैं। नवीनतम मतलब कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है? खीर और बखीर। खिजादिया उत्तर प्रदेश में क्या खाया जाता है? बखीर खाया जाता है। और खीर कहाँ खाया जाता है? गुजरात में खाया जाता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। फनी सी ट्रिक थी। लोरियस वर्ल्ड अवार्ड 2021 किसे दिया गया? पुरुष में दिया गया राफेल नडाल को। महिला में दिया गया नाओमी ओसाका है। लोरियस वर्ल्ड अवार्ड 2021 पुरुष राफेल नडाल और महिला में
नाओमी ओसाका। पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कौन सी समिति बनाई गई? माधव गौगल समिति। दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने बनाया? इफ्को ने। इंडियन गेम्स 2022 कहाँ पर हुआ? होंगझाऊ, चाइना में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम, इंग्लैंड में। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग, चाइना के बीजिंग में। फीफा विश्व कप 2022 कतर, दोहा में। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी है मिताली राज। 6 फरवरी 2022 को भारत की क्रिकेट टीम 1000वें वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी। यह मैच कहां पर खेला गया? दोस्तों, एग्जामिनर ऐसे ही तो प्रश्न पूछ रहा है घुमा के। यह प्रश्न खेला गया मोटेरा स्टेडियम में, जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम है। भारत द्वारा 1000वां वनडे मैच किसके खिलाफ खेला गया? ये तो खेला गया मोटेरा स्टेडियम में, लेकिन किसके खिलाफ खेला गया था? वेस्ट इंडीज के। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश है बरमूडा। यहाँ पर सिर्फ 50,000 जनसंख्या है। मंगल ग्रह पर जाने वाला विश्व का पहला देश भारत। हम काफी गर्व से इसको बोल सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जाने वाला विश्व का पहला देश है हमारा देश भारत। CAG कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। और CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA है सोनाली सिंह। इन दोनों क्वेश्चन को मैंने साथ में लिया है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। समुद्र की गहराई में जाने वाला भारत का पहला यान है समुद्रयान। इसे लॉन्च किया गया चेन्नई से। पहला G20 सम्मेलन कब और कहां पर हुआ? पहला हुआ था 2008 में अमेरिका में, 2021 वाला हुआ इटली में, 2022 का इंडोनेशिया में और 2023 का अपने देश भारत में होगा। इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन कौन सा है? गगनयान। इसरो के द्वारा, यानी इसरो कहाँ की स्पेस कंपनी है? भारत की स्पेस कंपनी है। इसके द्वारा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन जिसमें मनुष्य गया था, गगनयान। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 खिताब जीता पुरुष का राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के हैं। महिला एशले बार्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मानव बंधुत्व दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई? 4 फरवरी 2021 से। पिछले साल से ही शुरुआत हुई है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर 2022 से इसकी शुरुआत होगी वीर बाल दिवस की। महिला एशिया कप 2022 को जीतने वाला है अपना देश। 28 जनवरी 2022 को पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन को किसने लॉन्च किया? प्रधानमंत्री मोदी ने। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 विजेता है भारत, उप विजेता है इंग्लैंड। अंडर 19 एशिया कप 2022। बैठी हुई विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति कौन सी है? संत रामानुजाचार्य की, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहते हैं। इक्वेलिटी, जो कि हैदराबाद में है। इसकी ऊंचाई है 216 फीट। आपको ऊंचाई भी याद रखना है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, केवड़िया साधु वेद द्वीप, गुजरात में। स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर है? पाली, राजस्थान में। GNU की पहली महिला कुलपति बनी शांति सी धूलीपुड़ी। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कड़म मल्लेश्वरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट फॉर्म में काचरी कहते हैं, इसका मुख्यालय है जोधपुर में। इंद्रधनुष योजना का संबंध है बैंकिंग सुधार से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है वैक्सीनेशन से। नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाते हैं 16 जनवरी को। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम मेलबर्न कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। भारत में हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम, जो कि उड़ीसा में है। फुटबॉल का बाईचुंग भूटिया स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? नामची, सिक्किम में। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर अवार्ड 2022 मिला रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को, जो कि पोलैंड के रहने वाले हैं। भारत में कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य है 2017 का। भारत में स्वतंत्र ऊर्जा का लक्ष्य है 2047 का। नवीनतम मंत्रालय कौन सा है?
नया बना मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी को लागू करने वाला पहला राज्य है जबलपुर मध्य प्रदेश में। दोस्तों अधिकतर ये सब चीज़ें मध्य प्रदेश में ही होती हैं, जो नई नई चीज़ें लॉन्च होती हैं बनती हैं वो अधिकतर मध्य प्रदेश में ही होती है। आप देखिएगा, कभी गौर करिएगा। ऑपरेशन पोलो को क्यों चलाया गया था? हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए। मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? सबरीमाला मंदिर केरल में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव का आयोजन होता है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। पीएम किसान योजना कहाँ से लॉन्च किया गया? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। सॉयल हेल्थ कार्ड की शुरुआत हुई 19 फरवरी 2015 राजस्थान से। ग्राम उजाला योजना शुरुआत हुआ आरा बिहार से। सरस्वती सम्मान 2021 का मिला शरद कुमार लिम्बाने को। किसके लिए? सनातन के लिए। जो इनका मतलब इनकी जो रचना है उसका नाम है सनातन। 2022 का मिला शरद रामदरस मिश्र को। इनकी रचना है मैं तो यहाँ हूँ। कश्मीर के इतिहास का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है या फिर किस पुस्तक में मिलता है? राज तरंगिणी पुस्तक। राज तरंगिणी पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कल्हड़। विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है 10 फरवरी को। विश्व दलहन मनाने की शुरुआत हुई 2019 से। किस वर्ष को दलहन वर्ष, यहाँ पे तरहन हो गया है, दलहन होगा, दलहन वर्ष घोषित किया गया? 2016 को। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। बाजरे वाला याद रखना है 2023 को। दाल की गांठों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। रोहतांग सुरंग किसका पुराना नाम है? अटल सुरंग का। सेला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। आदि बद्री बांध को किस नदी पर बनाया गया है? सरस्वती नदी पर। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। इग्लू कैफे यानी कि बर्फ के घर के अंदर कैफे होगा, उसमें आपको चाय पीना है। करवा चौथ को कंचोत उत्सव के रूप में कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में करवा चौथ को कंचोत कहते हैं। पर्वतमाला का संबंध किससे है? रोपवे से है। रोपवे विकास से, रोपवे से है। वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक 2022 में भारत का स्थान पहला है, यानी कि भारत कुछ ज़्यादा ही डिजिटल हो गया है। आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। टीवी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक का रखा गया है? 2025 तक टीवी हार जाएगा और देश जीत जाएगा। भारत को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी 2030। दोस्तों ये जो टीवी का लक्ष्य है 2025 का है, मलेरिया का लक्ष्य 2030 तक का है। हर घर जल का लक्ष्य है 2024 तक का। कृषि क्षेत्र में डीजल के स्थान पर अच्छी ऊर्जा का लक्ष्य, मतलब कि अक्षय ऊर्जा, यहाँ पे अच्छे नहीं होगा, अच्छे ऊर्जा का लक्ष्य है 2024 का। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक के लेखक हैं सागरिका घोष। भारत में कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल वर्तमान में है? 34। नवीनतम 2 बना है शिवालिक जीवाश्म उद्यान जो कि हिमाचल में है। दूसरा है मेक्टोलाइट गियरिंग लाइमस्टोन सिक्किम में। 2022 को आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बना वेन ब्रावो जो कि वेस्टइंडीज के। इन्होंने 171 विकेट लिया। किस प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अप्रैल 2022 में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2022 के 12वें संस्करण कहाँ खेला गया? 12वां संस्करण न्यूजीलैंड में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता रहा इंग्लैंड। अब दोस्तों जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो अधिकतर विजेता ना देकर उप विजेता पूछ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर भी चालाक है, क्योंकि जानता है कि स्टूडेंट विजेता तो याद कर लेते हैं, उप विजेता छोड़ देते हैं कि अरे वो तो हार गया उससे क्या मतलब, लेकिन अब हारने वाले को ही पूछ रहा है। दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है ना
तो सच बता रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन छपेंगे, पक्का टपकेंगे, आप देखिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इतने टाइम तक बोलते बोलते ना अब जुबान भी लड़खड़ाने लगी और गला भी सूख गया। मैं पानी पीती हूँ। बाय।